लेकिन पत्थरों की संख्या सीमित थी, इसलिए थोड़ा लकड़ी का इस्तेमाल भी जरूरी था। उसने लकड़ी को एक ही साइज की लंबाई में काटा और दीवार की घुमावदार रेखा के अनुसार जमाना शुरू किया। मिट्टी से जोड़ाई करके सब मजबूत किया। पत्थर और लकड़ी का मिश्रित आश्रय रहने में तो और भी आरामदायक होगा। बस दिक्कत ये थी कि मिट्टी पूरी तरह सूखने से पहले ऊपरी हिस्से में पत्थर रखते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, वरना आधा काम बनते बनते बिगड़ भी सकता है। छत बनाने से पहले पेरिस भाई ने कुछ लकड़ी इकट्ठा की, वो भी थोड़ी मुड़ी हुई। फिर अनुमान के मुताबिक उन्हें दोबारा सही आकार में काटा ताकि वो निर्माण सामग्री के रूप में काम आ सके। लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जहां जोड़ बनना था वहां उसने तिरछे 2 छेद बनाए ताकि लकड़ियां मजबूती से एक दूसरे से बंध सके। फिर उन्हें दरवाजे के फ्रेम से जोड़ा और आखिर में मिट्टी से स्थिर किया। जब छत बनाने की बारी आई तब काम वाकई जटिल हो गया। सब जानते हैं कि छत को ऊपर की ओर नुकीला बनाना बेहतर होता है, लेकिन गोल डिजाइन में नुकीली छत बनाना कहीं ज्यादा कठिन होता है। पहले उसने 2 लकड़ियों से नुकीली छत की आधार रूपरेखा बनाई और उसे रिंग बीम पर स्थिर किया। फिर गोलाकार तीलियों जैसी बीमें लगानी शुरू की। छत की ढांचा रचना पूरी होते ही आश्रय का मुख्य ढांचा तैयार हो गया। इसके बाद उसने दीवार के किनारे एक लकड़ी का बिस्तर भी बना लिया, लेकिन आराम का समय कहां, काम अभी बाकी था। पहले खिड़की का फ्रेम लगाया, फिर लकड़ी का दरवाजा बनाया। ये सब काम मुख्य निर्माण की तुलना में बहुत छोटे थे। सौभाग्य से उसके पास तैयार वाटरप्रूफ शीट थी, जिसे छत पर बिछाकर कीलों से फिक्स करना आसान था। भले दिखने में ये बहुत मजबूत न लगे, लेकिन वो आसपास की कुछ पौधे भी इकट्ठा कर सकता था। उन्हें छत पर बिछाने से न सिर्फ सुरक्षा मिलती बल्कि आश्रय की खूबसूरती भी बढ़ जाती। पेरिस भाई ने पौधों को एक साथ बांधा, छत पर चढ़कर सब व्यवस्थित किया और एक रस्सी से इसे पूरी तरह स्थिर किया। जब ये काम पूरा हुआ तो उसने चिमनी को थोड़ा ऊंचा किया ताकि चूल्हा स्थिरता से जल सके। खिड़की में भी हल्का सुधार किया, अब वो आराम से बैठ सकता था। आग की लपटें भभक उठी और क्योंकि उसे कॉफी पसंद नहीं तो खाना बनाने से पहले उसने कॉफी तैयार कर ली। उसके पास भुनी हुई अरेबिका की कॉफी बीन्स थी। भले ही पीसने की मशीन नहीं थी, पर जंगली माहौल में इतना बारीक होना जरूरी भी नहीं। थोड़ी देर आराम के बाद शाम होने लगी। उसने कैंप लैंप जलाया, चूल्हे को भी सुलगाया और फिर डिनर तैयार करने में जुट गया। उसने ताजी सामग्री लाई थी। आओ अब हम उसके खाना बनाने का खूबसूरत दृश्य देखते हैं। रात ढलते ही पेरिस भाई का डिनर तैयार था। देखकर ही मुंह में पानी आ जाए, है ना? जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाए बेचारे के लिए।